परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नवमें पाठ में अनुवाद पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में 2 प्रत्ययों से आपका परिचय कराया गया है और उन्हीं का उपयोग हम कैसे अनुवाद के समय करेंगे इस बात की ओर ध्यान दिया गया है। प्रत्यय हैं तव्यत और अनियर। हम तव्यत और अनियर के प्रयोग को सीख भी चुके हैं। अब हम अनुवाद की दृष्टि से उसे यहाँ देखेंगे और कैसे इसका प्रयोग करना है यह भी जानेंगे। पहले हमें समझना होगा कि तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग यानी इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग 2 अर्थों में होता है, योग्य और चाहिए। योग्य और चाहिए के भाव में होता है। यहाँ मैंने उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जब क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो तो वाक्य कर्मवाच्य बनता है और जब यह योग्य के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वाक्य विशेषण के रूप में यानी वाक्य में इसका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। कैसे होगा अभी हम फिर जानेंगे। इसलिए यहाँ बताया कि तव्यत और अनियर का प्रयोग चाहिए के अर्थ में यानी जैसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ क्रिया का भाव आया चाहिए। चाहिए पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, लिखना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए, नृत्य करना चाहिए आदि आदि भावों में इसका प्रयोग होता रहता है, जिससे अवश्य का भाव भी निकल कर आता है। अर्थात उसे पढ़ना चाहिए तो इसका अर्थ हुआ कि अवश्य ही यह कार्य करना चाहिए। फिर पढ़ने योग्य के अर्थ में अर्थात हम इस अर्थ में भी इसका उपयोग कर सकते हैं जो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया था। और वाक्य कैसे बनाएंगे अभी हम एक उदाहरण भी देखेंगे। तो पढ़ने योग्य के अर्थ में भी तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। आप कह सकते हैं, सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या तव्यत और अनियर दोनों का समान अर्थ में? उत्तर होगा हाँ। सामान्यतः हम तव्यत का प्रयोग करें अथवा अनियर का, भाव समान होगा। यह अवश्य है कि जब हम तव्यत का प्रयोग करते हैं तो यहाँ त जो है वो हट जाएगा, तव्य शेष जो है वो धातु के साथ जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ र हट जाएगा और अनीय बच जाएगा। इसी के साथ एक और अंतर भी आता है, जैसे मैंने यहाँ आपको उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास किया है। अगर मैं पठ धातु के साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ दूं तो ये पठितव्य हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ ठ से पहले ई भी आ गया है। हम एक पाठ में चर्चा कर चुके हैं कि कुछ धातुएं सेठ होती हैं, कुछ धातुएं अनिट होती हैं। सेठ का अर्थ है स इट यानी इट सहित, अनिट का अर्थ है बिना इट के, इट का अर्थ है ई। यानी संस्कृत में कुछ धातुओं के साथ कुछ प्रत्यय जुड़ने पर बीच में ई भी आ जाता है, जैसे यहाँ आया है पठितव्य। लेकिन यहाँ पठनीय, पठ के साथ अनियर जोड़ा, ठ के नीचे हलन था, सीधा वो हटा, अ उसके साथ संयुक्त हुआ और पठनीय बन गया। अर्थ वही है पठितव्य का, पढ़ना चाहिए अथवा पढ़ने योग्य। पठनीय का भी अर्थ वही है, पढ़ना चाहिए और पठनीय का पढ़ने योग्य। फिर हमें ध्यान देना होगा कि हम प्रायः इसके जब ये दोनों बनते हैं तो इसके रूप भी चलते हैं। जैसे बाकी शब्दों के रूप चलते हैं, इनके भी रूप चलते हैं। पुल्लिंग में अगर पठितव्य है तो पठितव्यः और अनियर है तो पठनीय। राम की तरह इसके रूप चलते हैं। अर्थात पठितव्यः, पठितव्यौ, पठितव्यः, पठनीयः, पठनीयौ, पठनीहा। स्त्रीलिंग में पठितव्या, पठनीया, लता की तरह इसके रूप चलेंगे। और नपुंसक लिंग में पठितव्यम,
पठनीयम, इस प्रकार से फल की भांति इसके रूप चलेंगे। यह मैंने इसलिए बात बताई कि जब हम पढ़ने के योग्य में इसका अर्थ करेंगे तो ये इस वाक्य को देखिए, योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होने पर विशेषण के रूप में यह बनेगा। इसका अर्थ बना वहां जो चीज किए जाने योग्य है, जैसे पढ़ने योग्य ग्रंथ में। अब पढ़ने योग्य क्या है? ग्रंथ है, तो ग्रंथ हमारा विशेष्य बन गया और पढ़ने योग्य विशेषण बन गया। तो परिणामतः ग्रंथ में जब लिखेंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग है, तो यह भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा, पठितव्ये अथवा पठनीय ग्रंथे। इसलिए संपूर्ण रूपों की आवश्यकता पड़ेगी। इस पाठ में इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जो चर्चा की गई है वो क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है। हम वहीं तक अपने को सीमित करेंगे। जब यह क्रिया के रूप में आता है तो हमें ध्यान रखना होगा, तब हम केवल प्रथमा विभक्ति का ही उपयोग करेंगे। अर्थात पुल्लिंग में पठितव्यः, पठितव्यौ, पठितव्यः, पठनीयः, पठनीयौ, पठनीयः। स्त्रीलिंग में पठितव्या, पठितव्ये, पठितव्यः, पठनीया, पठनीये, पठनीयः। नपुंसकलिंग में पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि, पठनीयम, पठनीये, पठनीयानि। यानी क्रिया के रूप में जब अर्थात पढ़ना चाहिए, ये जो क्रिया के रूप में आया है, तब हम केवल प्रथमा विभक्ति का उपयोग करेंगे। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए विशेष रूप से कहा, पढ़ना चाहिए के अर्थ में जब क्रिया होगा आवश्यक के भाव में प्रथमा विभक्ति, और जब पढ़ने के अर्थ में आए प्रयोग तो होता है, लेकिन वहाँ तब सभी विभक्तियों का उपयोग होगा। इसलिए क्रिया के लिए विशेष रूप से कहा, क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने पर वाक्य कर्मवाच्य में होगा। यह बात ध्यान देने के योग्य है कि जब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया के रूप में करेंगे, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए आदि के रूप में करेंगे, तो प्रायः यदि वह सकर्मक धातु है तो प्रयोग कर्मवाच्य के रूप में होगा, अन्यथा भाववाच्य के रूप में होगा। उस बात को हम बाद में देखेंगे। हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे ये 3 उदाहरण हैं, लेकिन इन उदाहरणों से पहले हम एक बात की पुनरावृत्ति कर लें, एक बात को समझ लें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ताकि वो बात स्मरण हो जाएगी, तो फिर हमें उदाहरणों को समझने में आसानी होगी। अब हम जानेंगे कि कर्मवाच्य का नियम क्या है। तो यहाँ देखिए, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में और क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार अर्थात प्रथमा विभक्ति में। अब हम जरा वाक्यों को देखते हैं। क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने पर वाक्य कर्मवाच्य में, यह हमने स्पष्ट करने का यहाँ प्रयास किया है। आइए अब देखिए, यहाँ है मया पुस्तकम पठितव्यम अथवा पठनीयम। अब हम देखेंगे, मया तृतीया विभक्ति है, क्योंकि कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। अस्मत् का रूप है, मया आवाभ्याम अस्माभि, अर्थात तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है अस्मत् का मया, तो तृतीया विभक्ति लगी मया। पुस्तकम, अब पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है और हमें कर्मवाच्य में कर्म को प्रथमा विभक्ति में लिखना है, तो पुस्तकम आ गया, मया पुस्तकम। अब क्योंकि यह पुस्तकम प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और नपुंसक लिंग है, तो इसी तरह से बन गया पठितव्यम अथवा पठनीयम, पठितव्यम अथवा पठनीयम। अब दूसरा वाक्य देखें, तेन ग्रंथः पठितव्यः अथवा पठनीयः। देखिए जरा, तेन में आया कर्ता तृतीया विभक्ति में, अतः यहाँ तृतीया विभक्ति लग गई। सह तौ ते तम तौ तान तेन, तो तेन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप लगा। ग्रंथ,
अब ग्रंथ पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति में आना है तो ग्रंथः बन गया। क्योंकि यह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन है, तो पठितव्य भी वैसे बन गया। पठितव्यः पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, अथवा पठनीयः प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग का रूप हमारे सामने आ गया। तीसरा वाक्य देखते हैं, त्वया कथा पठितव्या अथवा पठनीया। त्वया, अब त्वया युष्मत् का रूप है, कर्ता है तो कर्ता तृतीया में हो तो यहां त्वया बन गया। कथा स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन प्रथमा विभक्ति में हो कर्म, तो कर्म प्रथमा विभक्ति में है तो कथा कर्म है, तो इसलिए कथा आ गया, प्रथमा विभक्ति का रूप आ गया, एक वचन का रूप आ गया। और क्योंकि स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, उसी दृष्टि से यह भी बन गया पठितव्या, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन का रूप बन गया, अथवा पठनीया, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन। तो इस तरह से हमने देखा जब क्रिया के रूप में हम तव्यत अथवा अनियर का प्रयोग करते हैं तो वाक्य कर्मवाच्य में बन जाता है, और कर्मवाच्य के नियमों के अनुसार कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार चलती है, जो हमने इन तीन वाक्यों में देखा है। इस तरह से इस भूमिका के परिप्रेक्ष्य में हम अब संस्कृत के वाक्यों को पढ़ेंगे जो हमारी पुस्तक में दिए गए हैं। वे वाक्य किस रूप में लिखे गए हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा। वे अशुद्ध लिखे गए हैं इसलिए कि हम उन्हें शुद्ध कर सकें। तो हम देखेंगे कैसे हम शुद्ध करेंगे। इस भूमिका के साथ अब हम वाक्यों को पढ़कर उनके शुद्धिकरण की ओर जाएंगे। कर्मवाच्य के वाक्य संरचना के परिप्रेक्ष्य में अब हम 4 वाक्यों को ले रहे हैं। ये वाक्य आपकी पुस्तक में दिए गए हैं और चारों वाक्य गलत लिखे हुए हैं। पुस्तक में ये लिखा भी है कि ये वाक्य अशुद्ध हैं। हम जानेंगे क्यों अशुद्ध हैं और फिर हम इन्हें ठीक करके भी लिखेंगे और उसके बाद फिर हम अभ्यास की ओर जाएंगे। देखिए, पहला वाक्य है अहम ग्रंथम पठनीयम। यह क्यों अशुद्ध है? तो सबसे पहले तो हमें कर्ता और कर्म को देखना है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति है और ग्रंथ जैसे यहां बीच में कर्म में आया है, इसका लिंग क्या है, इसका वचन क्या है और फिर विभक्ति क्या है। उसी के अनुसार जो हमारी क्रिया के रूप में प्रयुक्त पठनीयम यहां पद है, इसकी ओर हम जाएंगे। सबसे पहले बात, यहां यह कर्ता अहम आया है क्योंकि पठनीयम है। अगर पठनीयम है तो हम बता चुके हैं अनियर का अथवा तव्यत का जब भी प्रयोग होगा तो वाक्य कर्मवाच्य होगा, और जैसे ही कर्मवाच्य होगा तो कर्ता तृतीया विभक्ति में, और यहां तो अहम कर्ता प्रथमा विभक्ति में है। तो एक तो यहां गलती हुई, यह बनाना चाहिए मया। फिर हम यहां देखते हैं ग्रंथम। ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है। अगर पुल्लिंग है तो हमें पुल्लिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहां देखिए, यह कर्म भी है। कर्म होने के नाते पहले हम देखें कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है, इसका अर्थ है कि इसमें प्रथमा विभक्ति हो, और पुल्लिंग होने के नाते प्रथमा विभक्ति का जब रूप चलेगा और एक वचन है तो यह ग्रंथः बन जाएगा। मया ग्रंथः। अब क्योंकि ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो पठनीयम भी इसी के अनुसार चलेगा। यहां हम कह चुके हैं कर्म की विभक्ति व वचन के अनुसार, तो यहां प्रथमा विभक्ति है तो यहां भी इसकी पठनीय रूप बनना चाहिए। वचन एक वचन है तो ये बन जाएगा अब यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। मया ग्रंथः पठनीय, पठितव्य भी हो सकता था। अगर यहां ग्रंथौ हो जाए
तो पठनीय। यहां अगर अस्माभि आ जाए यह अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रिया तो कर्म के अनुसार ही चलेगी और बता चुके हैं कर्म प्रथमा विभक्ति में ही होगा। अब आगे आते हैं, द्वितीय वाक्य है वयम सर्वे श्रद्धाम दर्शनीयम। यह वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए, पहले तो यह अनियर प्रत्यय का प्रयोग है। अगर अनियर प्रत्यय है तो स्वाभाविक है वाक्य कर्मवाच्य में होना चाहिए। अगर वाक्य कर्मवाच्य में है तो फिर इन नियमों का अनुपालन होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये नियम इस पर अनुपालित होते हैं कि नहीं। यहां आया वयम सर्वे श्रद्धाम दर्शनीयम, गलत हो गया। कोई कर्मवाच्य है तो कर्ता हमारा किस रूप में आना चाहिए? तृतीया विभक्ति में, क्योंकि कर्ता तृतीया विभक्ति में, क्योंकि अनियर आ रहा है कर्मवाच्य बनेगा, तो परिणामतः यहाँ तो प्रथमा विभक्ति है यह वयम की, तो यहाँ क्या बनाना चाहिए? अस्माभि। क्योंकि यह प्रथमा में है और यह तृतीया में है। फिर आया सर्वे। ध्यान होगा, हम एक बात जान चुके हैं कि सर्वे सर्वनाम है और सर्वनाम होने के नाते कर्ता का जो भी स्वरूप है उसका वह विशेषण बन जाएगा। अगर वह विशेषण बनता है तो कर्ता का क्या वचन है उसी दृष्टि से चलेगा, उसकी विभक्ति क्या है उसी दृष्टि से चलेगा। तो यहां फिर बन जाएगा अस्माभि और सर्वे का फिर बन जाएगा सर्वहि। अस्माभि सर्वहि। और मजेदार बात यह है, अगर हम सर्वहि नहीं लगाएंगे अस्माभि में भी बात आ जाएगी, लेकिन आपकी पुस्तक में यह दिया हुआ है तो हमें शुद्ध करने की दृष्टि से समझना चाहिए। अब आया श्रद्धाम दर्शनीयम। अब यहां श्रद्धाम देखकर स्पष्ट लगता है कि द्वितीय विभक्ति है और यह भी जानते हैं कि कर्म है, और कर्म यदि है तो कर्म तो प्रथमा विभक्ति में आना चाहिए। और यह श्रद्धा शब्द स्पष्ट लगता है आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है और प्रथमा विभक्ति है, तो श्रद्धाम बन ही नहीं सकता, तो क्या बनेगा? श्रद्धा बनेगा। तो अस्माभिः सर्वैः श्रद्धा। अब अनियर प्रत्यय किस में लगा है? दर्शनीयम में लगा है। और हम चर्चा कर चुके हैं कि जब भी अनियर लगेगा वह कर्म की विभक्ति व वचन के अनुसार होगा, और हम ये जान चुके हैं कि इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। परिणामतः यहाँ दर्शनीयम भी स्त्रीलिंग बनेगा, प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा, एक वचन का हो जाएगा, तो उस दृष्टि से यह लता की तरह रूप चलकर दर्शनीया बनेगा। तब जाकर यह वाक्य शुद्ध होगा, अस्माभिः सर्वैः श्रद्धा दर्शनीया। फिर वाक्य आ गया बालका फलम खादनीयम। यह गलत है। क्यों गलत है? फिर देखिए, अनियर प्रत्यय यहां आया हुआ है। अनियर है चाहिए के अर्थ में, तो स्वाभाविक है कर्मवाच्य बनेगा। यदि कर्मवाच्य बनेगा तो क्या होना चाहिए? यहां बालकः प्रथमा विभक्ति में है, जो गलत है। कर्ता है तो कर्ता तृतीया विभक्ति में हो, तो यहां क्या बनेगा? बालकेन। फलम अपने आप में यहां ठीक है, लेकिन ध्यान देना होगा, जब यहां फलम आ रहा है तो यह प्रथमा विभक्ति के रूप में आएगा। यदि हम यहां द्वितीय विभक्ति के रूप में लेंगे तो गलत हो जाएगा। यह अवसर की बात है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में फल का रूप समान रहता है, इसलिए यहां फलम तो फलम आएगा ही, लेकिन यह इसकी विभक्ति प्रथम बन जाएगी। तो बालकेन फलम, और क्योंकि नपुंसक लिंग एक वचन बन गया है, इसलिए अनियर प्रत्यय जिसके अंत में लगा है वो खाद धातु है, तो खादनीय भी अपने आप में नपुंसक लिंग एक वचन बन जाएगा, तो खादनीयम बन जाएगा। अब यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, त्वम दोषम न करणीयम। यह वाक्य भी गलत है।
भाई क्यों गलत है? तो सीधी बात है, अनियर प्रत्यय है। यदि अनियर प्रत्यय है तो फिर कर्मवाच्य बनेगा। यदि कर्मवाच्य बनेगा तो फिर यह सूत्र लगेगा कर्ता तृतीया में। यहां त्वम लगा है, प्रथमा विभक्ति आ गई है, तो इसके स्थान पर क्या हो? त्वया। त्वम के स्थान पर त्वया। अब आया दोषम। दोष पुल्लिंग है। अगर पुल्लिंग है तो इसके रूप चलेंगे, और पुल्लिंग का रूप कैसे चलेगा? रामः, तो दोष का दोषः, तो ये बन जाएगा। क्योंकि कर्म प्रथमा विभक्ति में है और क्योंकि एक वचन दिखाई दे रहा है, इसलिए दोषः। त्वया दोषः, न अव्यय है, ऐसे ही आएगा। फिर क्रिया है यह अनियर प्रत्यांत, तो कैसे लगेगी? कर्म की विभक्ति व वचन के अनुसार, क्योंकि कर्म में एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग है, लिंग भी उसका वही होगा, तो फिर यह पुल्लिंग है, तो उसी तरह से यहां क्या बन जाएगा? करणीह। अब यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अतः जब हम अनियर और तव्यत प्रत्ययों का प्रयोग करें तो हमें ध्यान में रखना होगा, तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य के रूप में होता है यदि क्रिया के रूप में आए तो, और उस समय इनके रूप रामवत पुल्लिंग में, लतावत स्त्रीलिंग में, नपुंसक में फलवत, वत का तो होता है समान, जैसे, तो हमें रूपों को चलाना होगा। तो क्रिया के रूप में केवल प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा, यह बात हम कर चुके हैं। हम अब इन अभ्यासों में 5 वाक्यों को पहले देख रहे हैं, और 5 वाक्य मैं आपके लिए संकेत दूंगा, लेकिन आप स्वयं करेंगे और फिर उत्तरों से मिलाएंगे। 2-3 बातें हम यहाँ समझ जाएंगे। फल अवश्य खाना चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं सब में अवश्य आया हुआ है। हम अवश्य का संस्कृत कर भी सकते हैं, लेकिन इस वाक्य में आवश्यकता नहीं है। कारण खाना चाहिए में अवश्य अपने आप में छिपा हुआ है। यद्यपि हम अवश्यमेव यह कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन जब हम कहते हैं खाना चाहिए, तो आपको ध्यान होगा जब हम भूमिका पढ़ रहे थे तब एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि चाहिए अवश्य के अर्थ में आ रहा है। ऐसी दृष्टि में खाना चाहिए आप तव्यत प्रत्यय का अथवा अनियर का प्रयोग करेंगे तो अवश्य उसमें आ जाएगा। यहां यह भी देखिए, फल यह कर्म है अपने आप में, यहां कर्ता नहीं आई है, स्पष्ट है, उसे खाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, यहां कर्ता नहीं है लेकिन कर्म है। तो यहां वाक्य का अनुवाद करते समय हम कर्ता का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन कर्म का उपयोग तो अपने सूत्र के अनुसार ही करेंगे। सभी वाक्यों में फल अवश्य खाना चाहिए, जानवरों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, अनुवाद अवश्य करना चाहिए, वाक्य अवश्य लिखने चाहिए, सब में कर्ता यहां दिखाई नहीं दे रहा है। कर्म और क्रिया के द्वारा ही और तव्यत और अनियर प्रत्यय के प्रयोग के माध्यम से ही ये वाक्य बनाए गए हैं। तो हम 2 बातों की ओर ध्यान देंगे। पहली बात, अवश्य के लिए पृथक शब्द लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखें तो चाहिए के भाव में अपने आप ही आ जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ कर्ता का उपयोग नहीं हुआ है, कर्म का उपयोग हुआ है, तो भी हमारा सूत्र जो है कर्मवाच्य का ही चलेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम वाक्यों का अनुवाद करते हैं। फल अवश्य खाना चाहिए। अब देखिए यहाँ चाहिए स्पष्ट करता है, यह एक वचन है। कैसे पता लगा? जरा इस वाक्य को देखिए, गीत अवश्य गाने चाहिए। चाहिए हिंदी में जब ए आता है तो वो बहुवचन बन जाता है, लेकिन यहां खाना चाहिए। यदि होता
फल अवश्य खाने चाहिए तो ये बहुवचन आ जाता, लेकिन यहां है फल अवश्य खाना चाहिए, तो फिर खाना और चाहिए को देखकर स्पष्ट है ये एक वचन का रूप होना चाहिए। और क्योंकि ये कर्म है, कर्म प्रथमा विभक्ति में है, अब फल नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति होगी, एक वचन होगा, तो ये बनेगा फलम। फलम, फलम, फले, फलानि, और हमें केवल प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना होगा। यह आपको मैंने स्पष्ट किया था जब तवेत और अनियर का क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। अब अवश्य खाने चाहिए, मैं बता चुका हूं अवश्य तो तवेत में ही जुड़ जाएगा, इसके लिए अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि फलम नपुंसक लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो खाना चाहिए में खाद धातु है, तवेत प्रत्यय लगेगा तो खादि तवे बन जाएगा, अनियर प्रत्यय लगेगा तो वह खादनीय बन जाएगा। अब इनके रूप फल की तरह चलेंगे तो फलम खादितव्यम अथवा खादनीयम। यह वाक्य हमारा बन जाएगा, फलम खादितव्यम अथवा खादनीयम। हाँ, अवश्य लगाएं तो फलम अवश्यमेव खादितव्यम खादनीयम हम लगा सकते हैं, लेकिन यहां नहीं लगा रहे क्योंकि ये बात सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं लगा रहे क्योंकि तवेत में अवश्य का भाव छिपा हुआ होता है, और मैं बता चुका हूं अनुवाद करते समय हमें भाव को अधिक ध्यान में रखना होगा, एक बात। दूसरी बात, जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं उस भाषा की प्रकृति को भी पहचानना होगा, और तीसरी बात, जिस भाषा से अनुवाद कर रहे हैं उसकी शैली को भी हमें पहचानना होगा। तो यहां हम हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी में खाना चाहिए स्वयं बताता है एक वचन। ध्यान दीजिए, मैं कहूं फल अवश्य खाने चाहिए, अब फल तो फिर भी एक वचन में है, लेकिन खाने चाहिए हैं वहां बहुवचन हो गया, खाने चाहिए तो फिर बहुवचन है, फिर यहां बन जाएगा फलानी, अवश्यमेव खादितव्यानि, और अवश्यमेव नहीं लगाएंगे, फलानी खादितव्यानि अथवा खादनीयानि। फल चाहे वहां एक वचन में दिखेगा, लेकिन खाने चाहिए बताएगा, हिंदी की शैली में वह बहुवचन का रूप है। इसलिए आप जब हिंदी से संस्कृत की ओर जाएं तो पहले क्रिया को पकड़िए और क्रिया से देखिए किस प्रकार का वचन प्रतीत होता है, वहां से पता लगेगा वो बहुवचन है या एक वचन है। और फिर कर्म की ओर आइए, उसका लिंग देखिए, फिर तवेत अनियर का प्रयोग कीजिए। अब आता है द्वितीय वाक्य, जानवरों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यह बहुत मजेदार वाक्य है। देखिए, इतना लंबा वाक्य और संस्कृत में बहुत छोटा सा बन जाएगा। कैसे बनेगा? जानवरों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, मैं इस पूरे वाक्य के लिए तवेत का और अनियर का प्रयोग कर सकता हूं। कैसे? रक्ष धातु लें, तवेत लगाएं तो रक्षितव्य बन गया, अनियर लगाएं तो रक्षणीय बन गया, और मैं चर्चा कर चुका हूं अनियर में न है, लेकिन यहां ण आ रहा है, कारण क्या था? र उससे पूर्व आ रहा है और ये अंत में भी नहीं है, तो इसलिए रक्षणीयम, यह बात हम कई बार कर चुके हैं, केवल आपका ध्यान वहां मैं ले रहा हूं। तो रक्षितव्य और रक्षणीय में र तो हटेगा, पूरे में भाव आ गया, रक्षा अवश्य करनी चाहिए, तो रक्षा करनी चाहिए रक्षितव्य अथवा रक्षणीय, और अवश्य का भाव उसमें आ गया। आप यहां सोच सकते हैं कि तो आया है, इसका आप क्या करेंगे? तो हमें थोड़ा सा फिर कुछ नियमों की ओर जाना होगा। देखिए, जब रक्ष धातु का उपयोग होता है तो जिसकी रक्षा के लिए बात हो रही है, जब धातु का उपयोग होता है, रक्षण नहीं,
रक्षित धातु का उपयोग क्रिया के रूप में जब आए, जैसे रक्षितव्य उस क्रिया के रूप में आ रहा है, तो जिसकी रक्षा की जा रही है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, हम ये मानकर चलते हैं। लेकिन एक बात यहाँ बड़ी साफ है, यहाँ जानवर है और ये कर्म के रूप में है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? प्रथमा। तो क्या बनाना चाहिए? पशवः अथवा जंतवः। कुछ और भी आ सकता है। मैंने कहा था अपने को पास शब्दकोश रखिए, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत और एक व्याकरण की पुस्तक भी रखिए, फिर वहाँ से देखिए, तभी शब्द का निर्माण होगा, शब्द भंडार का। मैंने 2 शब्द दिए हैं, कभी हो सके तो बनाइएगा, फिर बताइएगा और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो पशवः जंतव्यः। अब क्योंकि ये कर्म का प्रथमा विभक्ति है, अब ये पुल्लिंग में आ चुका है, बहुवचन में आ चुका है, तो साफ है यह भी पुल्लिंग बहुवचन बन जाएगा। तो पशवः जंतवः रक्षणीयः, इस प्रकार से यह वाक्य बन जाएगा। तो ये पूरा जो एक लंबा वाक्य था 2 शब्दों में आ गया, पशवः रक्षितव्यः अथवा रक्षणीयः, जंतवः रक्षितव्यः अथवा रक्षणीयः। तो इस तरह से यह वाक्य भी अनुदित हो गया। अब हम तीसरे वाक्य की ओर जाएंगे। वाह, हम अनुवाद पद्धति की चर्चा कर रहे हैं और यहां अनुवाद ही आ गया है। अब देखिए क्या होता है। करना चाहिए, तो क्री धातु है, तव्यत जुड़ जाएगा तो कर्तव्य बन गया, अनीय जुड़ेगा तो करणीय बन जाएगा। अब हम आगे देखेंगे। अनुवाद अवश्य, अवश्य का भाव तो इसी में ही आ गया, इसलिए अवश्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अनुवाद पुल्लिंग शब्द है और कर्म है यहाँ, यह मैं समझा चुका हूँ। तो अब देखिए कर्म आया प्रथमा विभक्ति में, और करना चाहिए तो साफ है करना चाहिए तो एक वचन होगा, क्योंकि अगर करने चाहिए होता तो बहुवचन होता। तो मैंने कहा था कि क्रिया से चलिए, वचन को पहचानिए और फिर बाद में कर्म के लिंग को पहचानिए तो आसानी होगी। तो करना चाहिए एक वचन, तो ये बन जाएगा अनुवादः। प्रथमा विभक्ति एक वचन को रूप आ गया। करना चाहिए करणीयः अथवा कर्तव्यः। कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यह कर्म है, प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन है, और हम चर्चा कर चुके हैं तव्यत और अनीय प्रत्यय जब क्रिया के भाव में आते हैं तो केवल प्रथमा विभक्ति के रूपों का ही उपयोग होता है, क्योंकि कर्म सदैव प्रथमा विभक्ति में होता है। फिर वचन उस तरह से चला तो करणीयः, करणीयौ, करणीयः, कर्तव्यः, कर्तव्यौ, कर्तव्यः। तो प्रथमा एक वचन में करणीयः अथवा कर्तव्य कुछ भी हम लगा सकते हैं। अब हम अगले वाक्य की ओर जाते हैं। वाक्य अवश्य लिखने चाहिए। देखिए क्या मज़ेदार बात है। अब देखिए चाहिए, यहाँ ए बना और ये लिखने, इसका अर्थ यहाँ तो वाक्य लिखना चाहिए, यह भी अगर होता तो एक वचन, लेकिन वाक्य लिखने चाहिए यह बता रहा है वाक्य बहुवचन में आएगा। और वाक्य क्योंकि नपुंसक लिंग का है तो यह बन जाएगा वाक्यानि। प्रथमा विभक्ति एक वचन के स्थान पर बहुवचन हो गया, क्योंकि लिखने चाहिए बहुवचन में आ गया है वाक्यानि। अवश्य का भाव तो तव्यत में छिप ही जाएगा, और लिख है तो यहाँ तो लिख और तव्यत अथवा लिख और अनियर क्या बनेगा। अब इसका जो रूप बनता है यहाँ लेख और आगे बनेगा तो वाक्यानि लेखितव्यानि अथवा लेखनीयानि। अवश्य का भाव उसमें छिप ही गया है। फिर गीत अवश्य गाने चाहिए। अब फिर देखिए गाने चाहिए, चाहिए बता रहा है, गाने बता रहा है कि यह बहुवचन में होना चाहिए। पीछे से शुरू हुई है, क्रिया को पहचानिए, कौन सा वचन चाहता है, बाद में कर्म का लिंग देखते रहिएगा। तो गाने चाहिए
अब बहुवचन हुआ तो गीत नपुंसकलिंग का है और कर्म है तो इसलिए प्रथमा विभक्ति, तो ये बन जाएगा गीतानि। हम बात कर चुके हैं, अवश्य के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह तव्यत के अंतर्गत या अनियर के अंतर्गत स्वयं आ जाता है, नहीं तो द्विरुक्ति दोष भी हो सकता है। लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ छोड़ रहे हैं। तो गीतानि और यहाँ गई धातु गा के रूप में और फिर तव्यत बना, तो इस प्रकार से यह रूप इसका बन जाएगा। तो हमने 5 वाक्य मैंने आपको कराए हैं और उसकी शैली बताई है। शेष वाक्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा लेकिन आपके अभ्यास के लिए भी छोड़ूंगा, मौखिक बताऊंगा और उसे आप जरा कीजिए। स्वच्छता अवश्य रखनी चाहिए, संकेत है। स्वच्छता स्त्रीलिंग है, एक वचन का यहाँ प्रयोग होना चाहिए क्योंकि रखनी चाहिए। फिर है किताबें अवश्य बेची जानी चाहिए, चाहिए बता रहा है, यह बहुवचन है तो किताबें पुस्तकानी हैं तो पुस्तकानी, और फिर बेची अवश्य बेची जानी चाहिए में विक्रेतव्य में उसका बहुवचन आप करेंगे क्योंकि चाहिए आया है। चित्र अवश्य रचा जाना चाहिए, चाहिए एक वचन के लिए बात बता रहा है। श्लोक अवश्य पढ़े जाने चाहिए, हाँ 8वें वाक्य में चित्र नपुंसकलिंग है तो चित्रम बन जाएगा। श्लोक अवश्य पढ़े जाने चाहिए, यहाँ जाने चाहिए बताता है, बहुवचन है और श्लोक पुल्लिंग का है तो श्लोकः, इस प्रकार का प्रयोग होगा। वो शेष आप कीजिए। पत्र अवश्य भेजे जाने चाहिए, पत्र नपुंसकलिंग में है, जाने चाहिए बताता है, यह बहुवचन होना चाहिए और प्रेषितव्य बनता है। तो इस दृष्टि से आप इन वाक्यों का, 5 वाक्यों का ज़रा प्रयोग कीजिए और फिर दिए गए उत्तर में आप ज़रा देखिए और उनसे मिलाइए। अब द्वितीय अभ्यास को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का कर्मवाच्य में संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ भी मैं संकेत दे रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार के वाक्य हम वाच्य के अंतर्गत पढ़ चुके हैं और यहाँ भी कुछ जान चुके हैं, अतः मैं संकेत दूंगा, फिर आप स्वयं देखिए और कीजिए, फिर मिलाइए, तभी अभ्यास हो पाएगा। मुझे वृक्ष पर अवश्य चढ़ना चाहिए, यहाँ मुझे करता है, अतः तृतीया विभक्ति का प्रयोग आप कीजिएगा। वृक्ष पर, अब वृक्ष पर यद्यपि यहाँ पर तो सप्तमी विभक्ति बता रहा है लेकिन है तो कर्म, यहाँ कर्म है तो यहाँ प्रथमा विभक्ति लगाइए, वृक्षा के रूप में आएगा। और चढ़ना चाहिए उसके लिए शब्द दिया है आरोढ़व्य, अवश्य चढ़ना चाहिए। तो वाक्य क्या बनेगा, एक संकेत देकर, मया वृक्षः आरोढ़व्यः। शेष इसी प्रकार से आप बनाएंगे। सेविका को वस्त्र अवश्य धोने चाहिए, सेविका को, तो को देकर भ्रमित मत होइएगा। यहाँ को जो है वह लगता है कर्ता ने कर्म को, कर्मवाच्य है लेकिन है ये कर्ता, करता है तो प्रथमा के स्थान पर तृतीया आएगी क्योंकि आगे चाहिए का भाव है, इसलिए तवे क्या नियर लगेगा तो निश्चित रूप से कर्मवाच्य बनेगा। अगर कर्मवाच्य बनता है तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो सेविकया इस प्रकार से होना चाहिए। फिर वस्त्र अवश्य धोने चाहिए, चाहिए है तो बहुवचन हो गया तो वस्त्राणि बन जाएगा। सेविकया वस्त्राणि, फिर क्षालित शब्द बनेगा, क्षालितव्यानि क्षालनीयानि, इस प्रकार से आप इस वाक्य को बना सकेंगे। सबको नियमों का अनुपालन करना चाहिए, तो बात स्पष्ट है, सबको यहाँ यह कर्ता के रूप में आ रहा है और तृतीया विभक्ति लगाइए। फिर उसके बाद नियमों का, तो यहाँ कर्म बन जाएगा, प्रथमा विभक्ति लगाइए और क्योंकि अनुपालन करना चाहिए तो ये बताता है कि एक वचन है तो नियमः पुल्लिंग है। हाँ, नियम पालित करने चाहिए तो फिर ये बहुवचन होता, करना चाहिए है इसलिए एक वचन है, इसलिए नियमः, और फिर अनुपालन है तो अनुपालित करके आगे रूप बनाइए। अध्यापक को पाठ अवश्य पढ़ाना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक, तो कर्ता हुआ, करता है तो तृतीया विभक्ति लगाइए, पाठ है तो कर्म है इसलिए प्रथमा विभक्ति लगाइए, पाठ पुल्लिंग का है तो इसलिए पुल्लिंग में उसका रूप दीजिएगा। और अवश्य पढ़ाना चाहिए,
अवश्य तो तव्यत में आ जाएगा। पठ धातु के साथ तव्य लगा, पठितव्य या अनीय लगा, पठनीयानि। अब इसका वाक्य बनाकर देखिएगा, फिर पीछे मिलाइएगा। और अंतिम वाक्य है, भक्त को ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। भक्त को, तो भक्त शब्द हो जाएगा, किसे करनी चाहिए? भक्त को, तो निश्चित रूप से वह कर्ता बन जाएगा। कर्ता बनेगा तो तृतीया विभक्ति आ जाएगी। फिर ईश्वर की, यहाँ तो स्पष्ट है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की, तो यहाँ की आ गया, अर्थात यहाँ संबंध कारक होगा। संबंध कारक होगा तो षष्ठी विभक्ति आएगी। षष्ठी आएगी तो ईश्वर की षष्ठी एक वचन में ईश्वरस्य, तो भक्तेन ईश्वरस्य। आगे देखिए, प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, तो प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए एक वचन है। चाहिए है, चाहिए नहीं है, नहीं तो प्रार्थना ही होता। तो प्रार्थना को कर्म मानते हुए उसमें प्रथमा विभक्ति लगाइए और करनी चाहिए कृतव्यत या कृ अनीय लगाकर करणीय अथवा कर्तव्य। लेकिन प्रार्थना स्त्रीलिंग है तो करणीया अथवा कर्तव्या। ईश्वरेण भक्तेन ईश्वरस्य प्रार्थना कर्तव्या अथवा करणीया। इस प्रकार से हमने इस पाठ के अंतर्गत तव्यत और अनीयर का क्रिया के रूप में प्रयोग सीखा है। मैंने क्रिया के रूप में इसलिए कहा, चर्चा के प्रारंभ में कहा था, इसका प्रयोग विशेषण विशेष्य के रूप में भी आता है। पढ़ने योग्य पुस्तक में पठितव्ये अथवा पठनीय पुस्तकें। पढ़ने योग्य पुस्तक के लिए पठितव्याय पठनीयाय पुस्तकाय, तब वह योग्य के भाव में है। जब योग्य के भाव में आए तो यह विशेषण के रूप में आता है। जब यह क्रिया के रूप में आए तो तब भी विशेषण के रूप में तब भी है, लेकिन उस समय केवल प्रथमा विभक्ति का उपयोग होगा। तो यहाँ क्रिया के रूप में चाहिए के साथ इस बात को सिखाया गया है। और अंत में फिर एक बात बताते हुए, यहाँ वाक्यों में अवश्य आया है, लेकिन अवश्य के लिए अलग शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत की शैली ही ऐसी सुगठित और सुमधुर है। तो हम इस प्रकार से तव्यत अनीयर के प्रयोग के माध्यम से अनुवाद कर सकते हैं। जहाँ आपने तव्यत अनीयर संबद्ध नियमों को पढ़ा था, जहाँ वाक्य रचना सीखी थी, वहाँ के अभ्यासों को भी फिर देखिए और अन्य पुस्तकों में भी अभ्यासों को देखिए और फिर अपने उत्तरों को मिलाइए, किसी को दिखाइए। अंत में पुनः परामर्श देते हुए, कृपया अपने साथ शब्दकोश रखिए, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी और एक अच्छी व्याकरण की पुस्तक, ताकि शब्दों को देखा जा सके, शब्दों को मिलाया जा सके। धीरे धीरे शब्द हमारे अभ्यास में आएंगे। आशा है हम इस बात का अभ्यास करते हुए अपने संस्कृत अध्ययन को निरंतर जारी रखेंगे।